खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के मुतबादिल उम्मीदवार अपोजिशन के लिए खतरा नहीं। अपोजिशन जमातों की गवर्नर हाउस में बैठक। अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन और हलफ बर्दारी की हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतमाद का इजहार। जराए का कहना है इलेक्शन की सूरत में पीटीआई मुतबादिल उम्मीदवारों को वोट मिलने के इम्कानात कम है। पीटीआई और मुश्तरका अपोजिशन अपनी मतलूबा सीटें निकाल लेंगे। पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब पीटीआई के लिए चैलेंज बन गया। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार न होने का फैसला। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में भी इख्तलाफात। मैदान से हुकूमती रुकन तारिक महमूद आरियानी और शकील खान का इरफान सलीम को वोट देने का ऐलान। और पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से हराया। ईरान ने पहले 2 सेट जीते। पाकिस्तान ने शानदार कमबैक करके लगातार 3 सेट जीतकर सोने का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान ने अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो। पाक फजाइया ने दुनिया की बेहतरीन फजाई अफवाज के 2 आला एजाजात अपने नाम कर लिए। आलमी शोहरत याफ्ता एयर शो में पाकिस्तानी C-130 को ट्रॉफी से नवाजा गया। JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की भी मुबारकबाद। कहा PAF की पेशा वराना सलाहियत तकनीकी महारत को आलमी सतह पर सराहा गया। पाक फजाइया ने दुनिया के बड़े फजाई अफवाज में अपना मकाम बनाया। कौम के लिए फख्र का लम्हा है। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने का फैसला। शेख वकास अकरम कहते हैं जनरल निशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी उम्मीदवार हैं। खवातीन की निशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट निशिस्त पर आजम स्वाति और साने निश्तर की निशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगे। सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला किया है। हुकूमत और अपोजिशन के तयशुदा फार्मूले के तहत पीटीआई को 6 और अपोजिशन को 5 निशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की टिकटों के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं पीटीआई रहनुमाओं ने खुद अपनी लीडरशिप को बेनकाब किया। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के शरीक हैं। कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। कारकुन सिर्फ मार खा रहे हैं। मौसमी परिंदे इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हंगू के इलाके जरगरी और शनावड़ी में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक। DPO खालिद खान और SHO नबी खान जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है DPO हंगू को 3 गोलियां लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO हंगू से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और उनके हौसले को सराहा। वजीर दाखिला ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आखिरी फतह तक पुरअज़्म। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मुतवक्की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नाहली के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली का हुकूमती दरख्वास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। मतन में कहा गया बजट इजलास में हंगामाराई पर 4 अलग अलग दरख्वास्तों में नाअहली से मुतल्लिक सवालात उठाए गए। दरख्वास्त गुजारों ने पनामा केस में गैर जमहूरी अदालती फैसलों का हवाला दिया। आइन के आर्टिकल 58, 62 और 64 को गैर जमहूरी कुव्वतों ने इस्तेमाल किया। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक की नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आजादी इजहार राय को खत्म कर देता।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज चकवाल पहुंच गई। बारिशों के दौरान जांबाक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। अपनी जेर सदारत इजलास में बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा। मरियम नवाज ने तमाम पुलों की बहाली और जहलुम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत कर दी। बारिश और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में बंद रास्ते खोल दिए गए। पिंड दादन खान, जहलुम रोड, कलर कहार, मत्ता खुर्द रोड और चकवाल रोड को लैंड स्लाइडिंग के बाद क्लियर कर दिया गया। रावलपिंडी को वली ढोक ब्रिज रोड पर पड़ने वाला शिगाफ भर दिया गया। बारिशों के बाद रावल डैम भर गया। पानी की सतह 1740 फीट तक लाने के लिए स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे, जो 5 घंटे खुले रहेंगे। इस वक्त डैम में पानी की सतह बुलंदतरीन सतह 1748 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम के करीबी इलाकों के रिहायशियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। दरिया चनाब में कादराबाद के मुकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। बारिशों के दौरान अवाम के तहफ्फुज के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स लगाने के इकदाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदेही कर ली। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई हैं। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी खतरनाक इमारतें फौरी खाली करें, हुकाम के साथ ताउन करें। भारत के लिए फिर शर्मिंदगी। अमेरिकी सदन ने भी पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 5 जंगी तैयारे गिराए गए। सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों को अमेरिका से ट्रेड डील की ऑफर की। अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो दारुलहुकूमत बना रहे हैं। क्रिप्टो में अमेरिका सबसे आगे है। फाइनेंस बिल के मुतनाज़िर के खिलाफ कराची और लाहौर के ताजरों की हड़ताल। बेशतर मार्केट्स बंद। ताजरों का कहना है हुकूमत एफपीआर के लामहदूद इख्तियारात वापस ले, ताजरों को रिलीफ फराहम करे। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हड़ताल का दुरानिया बढ़ा देंगे। गिरफ्तारी के अहकामात देकर मईशत को कैसे चलाया जा सकता है। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद FPCCI ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। सदर आतिफ इकराम का कहना है हुकूमत ने मुतनाज़िर शिकें वापस ले ली, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। सेनेट इलेक्शन हो या अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो सब एक हो जाते हैं। अवाम के मसाइल की बात आए तो इत्तेफाक नहीं होता। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुफ्त बिजली के वादे कहां गए। बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम नामंजूर। सिर्फ इस्तेमाल के मुताबिक बिल लिया जाए। बिलों में तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का हैदराबाद का दौरा। लतीफाबाद नंबर 12, फतेह चौक, खाली रोड और मुल्का इलाकों में शहरियों से मुलाकात की। गवर्नर कामरान टसूरी ने कहा बारिश की वजह से हैदराबाद के रिहायशियों को मुश्किल दिन देखना पड़े। ऐसे वक्त में उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ताजरों को दोबारा उनके पांव पर खड़ा करेंगे। गवर्नर सिंध ने नुकसान का तखमीना लगाकर अवामी नुमाइंदों को देने की हिदायत की। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को नैब के हवाले कर दिया। मुल्जिमान ने मिली भगत करके सरकारी अकाउंट से 36 अरब रुपए से ज्यादा रकम निकलवाई। मरी में गिराए जाने वाले प्लाजा के मालिक का इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। औरंगजेब खान ने कहा प्लाजा बनाने के लिए $4 मिलियन दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल किए थे। उनके पास मरी प्लाजा के तमाम एनओसीज मौजूद हैं। बानी PTI को हटाने के बाद मेरे प्लाजे को सील किया गया। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इलाके पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने श्रीनगर में पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं यौम इल्हाक कश्मीरियों के पाकिस्तान से फितरी और दायमी रिश्ते की अलामत है। यकीन है
कश्मीरी कौम भारतीय तसल्लुत से जरूर आजाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 10 लाख भारतीय फौज की दरिंदगी और सफाकियत कश्मीरियों के अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीर की हक़ खुद इरादत की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में पुलिस की तारीख का पहला जदीद तरीन अस्पताल तकमील के करीब। इस्लामाबाद में 252 बिस्तरों पर मुश्तमिल इमारत की तामीर मुकम्मल। वफाकी वजीर दाखिला का पुलिस हेडक्वार्टर्स में जेर तामीर नशे पुलिस अस्पताल का मुआयना। मोहसिन नकवी के अस्पताल की फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अस्पताल के साथ 500 से ज्यादा नर्सेज की तरबियत के लिए इंस्टीट्यूट भी कायम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ। तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ में एजाज़ शील्ड और टैबलेट भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान बल्कि बच्चे भी आज दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। मोज़म्बिक के करीब अतालवी बहरी जहाज पर पाकिस्तानी हमला फंस गया। जहाज के कप्तान मोहम्मद असलम, आमिर शहजाद और निजात अली महसूर। जहाज पर खाना और पानी खत्म, ईंधन भी खत्म होने के करीब। अतालवी जहाज के मालिक और मोज़म्बिक के दरमियान अदायगियों का मामला कई माह से जारी है। अमला तनख्वाहों से भी महरूम है। वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी की मोज़म्बिक में फंसे पाकिस्तान की फौरी मदद की हिदायत। डीजी पोर्ट्स एंड शिपिंग ने कैप्टन मोहम्मद असलम से राब्ता किया। जहाज के कप्तान मोहम्मद असलम का कहना है, मोज़म्बिक में पाकिस्तानी सफारतखाना न होने के बायस राब्ते में दुश्वारी है। K2 सर करने की कोशिश में एक और मुहिम जो जाँ बहा। गुज़िश्ता रोज लापता होने वाला कोपेमा की लाश मिल गई। इफ्तिखार सतपारा बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे। हादसे में 3 गैर मुल्की कोपेमा जख्मी हुए। हादसा बेस कैंप 1 से 500 मीटर आगे पेश आया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हरधर्मी बरकरार, जंगबंदी मुआहदे से इनकार। हमास के रहनुमा अबू अबैदा का कहना है कि इसराइली कैदियों को रिहा करना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू मुआहदे के लिए तैयार नहीं। इसराइल से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 12 फलस्तीनी भी लुकमाया जलबल। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सहाफी का दावा, कहा यूक्रेन के सदर ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ और बरतानिया में यूक्रेन के सफीर ज़ेलेंस्की के मुमकिन मुतबादिल होंगे। तब्दीली चंद माह में मुतवक्के है। एक दिन में स्नूकर के 2 आलमी टाइटल पाकिस्तान के नाम। मोहम्मद आसिफ और हसनैन अख्तर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने भारत के बर्जीश दामानी को धूल चटाकर मास्टर्स कैटेगरी का टाइटल जीता। IBSF स्नूकर चैंपियनशिप में अंडर 17 का ताज भी पाकिस्तानी क्यूएस के साथ सजा। मोहम्मद हसनैन अख्तर वेल्स के रॉयल पाउल को 4-0 से आउट क्लास करके टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। और बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान को शूटिंग के दौरान चोट लग गई। इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल। डॉक्टर्स ने 1 माह आराम का मशवरा दे दिया। 59 साल के शाहरुख खान को मुंबई में स्टंट के दौरान चोट लगी।